नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। और देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में हम लोग अभी मौजूद हैं और यहाँ से करीब 2500 किलोमीटर दूर ईरान की राजधानी तेहरान में जो है घमासान मचा हुआ है। आप सोचेंगे कि आखिर वहाँ ऐसा क्या हो गया है, तो इसी टॉपिक पर आज हम इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं विस्तार से। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं मेरे सहयोगी नीलेश नीलायाम जी। सर, स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो हम बता दें दर्शकों को कि जो हम आज टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं वो पूरा मसला ईरान और अमेरिका से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच अभी टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है, हालांकि बातचीत का सिलसिला भी जारी है। भले ही ट्रंप की तरफ से पहले थ्रेटनिंग दी गई, लेकिन फिर बातचीत के टेबल तक दोनों पहुंचे, तो बातचीत में आखिर हुआ क्या, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। नीलेश जी, शुरुआत में सबसे पहले तो अभी तक जो बातचीत हुई है अमेरिका और ईरान के बीच में, उसे क्या समझ में आ रहा है? हाँ, सबसे पहले आपको समझना होगा कि मिडिल ईस्ट में अभी क्या स्थिति है शिप्रा जी। अभी सुलग रहा है मिडिल ईस्ट। ईरान और अमेरिका के बीच विवाद है ही, इजराइल भी है उसमें एक, और इजराइल और जो ईरान है उसके बीच घमासान मचा हुआ है। कितने लोग लगातार मारे जा रहे हैं, बम से हमले हो रहे हैं। उसी वहीं पर शांति जो है कायम करने के लिए अमेरिका ने इस बार जो है पहल की है। और बहुत मुश्किल से दोनों देश राजी भी हुए हैं। ये वही आपको याद होगा शिप्रा, जो डोनाल्ड ट्रंप थे, जब ये तो उनका दूसरा कार्यकाल है ना। जब पहला कार्यकाल था तो यही डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बातचीत से पीछे हट गए थे। ये 2018 की बात है। और उस वक्त फिर उन्होंने ईरान पर नई पाबंदी लगा दी थी, व्यापारिक पाबंदी लगा दी थी, तो तनाव और बढ़ गया था। लेकिन जब देखिए डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आए तो उन्होंने अपना नज़रिया बदल दिया। उन्होंने जो है ईरान के सबसे बड़े नेता खुमनेई को चिट्ठी लिखी। उसके बाद ये बातचीत का जो है सो एक खाका तैयार हुआ। तो दोनों देश ओमान की राजधानी मस्कट में बैठे। वहाँ पर जो अमेरिका के मिडिल ईस्ट के जो दूत हैं वो वहाँ पर आए। उसके बाद फिर ईरान के जो नेता हैं वो आए, दोनों में बातचीत हुई। हालांकि ये बातचीत सिर्फ 2 घंटे ही चली, लेकिन जब ये बातचीत खत्म हुई तो फिर जो दोनों नेता सामने आए तो ईरान ने कहा कि हाँ, हम लोग अभी बातचीत के लिए हम लोगों ने सकारात्मक रुख अपनाया है और हो सकता है कि ये बातचीत आगे कुछ अच्छा मोड़ ले ले। जब अमेरिका के दूत इस बातचीत से बाहर निकले तो उनका भी कुछ ऐसा ही नज़रिया था कि भाई अभी हम लोगों ने बस एक शांति की दिशा में एक स्टेप आगे बढ़ा है। हाँ, लेकिन फिर आगे क्या होगा ये अभी फिलहाल नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल। और दर्शकों को बता दें कि इससे पहले जब बातचीत का सिलसिला शुरू होने से पहले अमेरिका की तरफ से अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने पहले एक थ्रेटनिंग भी एक तरीके से दिया था ईरान को। हालांकि ईरान ने फिर उसी तरीके से जवाब भी दिया और यही वजह है कि दोनों फिर एक साथ एक बैठक के लिए तैयार भी हो गए। अगर हम अभी बात करें, अभी जो इस बैठक हुई और उसके बाद जो पक्ष अब सामने आ रहा है, उस पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका क्या रुख आपको लग रहा है? हाँ, आपका बड़ा अच्छा सवाल है शिप्रा। असल में जो दोनों देशों की बीच बातचीत जो चल रही है ना, उस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है कि भाई अब मिडिल ईस्ट में आगे क्या होगा। एक तो बहुत मुश्किल से दोनों वार्ता की मेज पर आए। दोनों एक दूसरे को एक समय ऐसा था कि एक दूसरे को दुश्मन नंबर 1 समझते थे दोनों देश। लेकिन अब जो है सो एक बातचीत का कम से कम एक रास्ता तैयार हुआ है। अब उस रास्ते पर ये दोनों देशों ने पहला कदम रखा है। 2 घंटे की बातचीत भी हुई है दोनों देशों के नेताओं के बीच। इस पर पूरे देश की निगाहें थी, पूरे विदेश की निगाहें थी, पूरे वर्ल्ड की जो है मीडिया की निगाहें थी जी। तो जब ये बातचीत खत्म हुई तो डोनाल्ड ट्रंप से वहाँ की जो मीडिया है उन्होंने पूछा कि भाई अब आप क्या चाहते हैं, आपको कैसा लग रहा है ये तो, क्योंकि ये तो पहला दौर है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो है सो बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब था। अच्छा। कि भाई अभी तो हम लोगों ने बातचीत, अभी हम लोगों ने आमने सामने बैठना सीखा है। उसके बाद अब देखिए फिर ये जो अगला स्टेप होगा वहाँ पर क्या होगा, किन किन मुद्दों पर होगी, इसलिए अभी हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। साफ उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया। तो बिल्कुल, यानी कि एक सोची समझी रणनीति के तहत डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और यही वजह कि पूरी एनालिसिस जो है वो पहले की जाएगी कि क्या रुख अपनाया जा सकता है। हालांकि ये भी है कि ये पहली बैठक हुई, इसमें कुछ ज़्यादा खुलकर सामने नहीं आ पाया। दूसरी बैठक भी शायद होने वाली है। हाँ जी, अब जो है दूसरा बैठक 19 तारीख को है, जिसमें एक बार फिर से दोनों देश आमने सामने बैठेंगे। पुराने गिले शिकवे जो है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अब मिडिल ईस्ट में शांति का रास्ता कैसे जो है कायम किया जा सके, जो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, जो अशांति फैली हुई है वो कैसे जो है उसको अशांति को दूर किया जाए, विकास का एक रास्ता कैसे आगे बढ़ाया जाए, मानवता को जो है युद्ध के रास्ते से कैसे वापस लाया जाए, तो इस पर बातचीत होगी। ये 19 तारीख को होगा। लेकिन ये भी एक
कदम ही होगा, एक अगला कदम ही होगा। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। मतलब ये लगता है कि दूसरी बैठक में सब कुछ साफ हो सकता है, कुछ एक नया रास्ता जो है वो निकल सकता हाँ, है, जो या इंतजार करना होगा कि बैठकों का अभी- सिलसिला जारी ही हाँ, रहेगा? हमको लगता है कि अभी इंतजार करना होगा और एक उम्मीद रखनी होगी कि हाँ, इस बातचीत से दोनों देशों के बीच जो बातचीत है उसके बाद एक अच्छा माहौल बने, सकारात्मक रिजल्ट आए सामने। और जो है, जो पूरा वर्ल्ड जो है कहा जा रहा है कि कहीं युद्ध की मुहाने की ओर तो नहीं बढ़ रहा जी। है, ऐसा न हो। ये हम सारे लोग चाहते हैं, पूरे पूरे विश्व के लोग चाहते हैं। पहला विश्व युद्ध हो गया, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, कितनी बर्बादी हुई, कितना मानवता का कितना नुकसान हुआ। जी जी। ये हम लोग नहीं चाहते हैं, ऐसा न हो। और सारी पूरी दुनिया के लोगों में यही उम्मीद है कि भाई दोनों के बीच बातचीत हो। और जो एक परमाणु खतरा, अमेरिका को क्या डर था? अमेरिका को डर था कि कहीं परमाणु बम न बना ले ईरान। हाँ, इसलिए तो ये दबाव क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि भाई ईरान, अब तुम सामने आओ, बातचीत करो। और जो उनको डर, जो कई सारे विशेषज्ञों ने चिंता जताई थी कि जो न्यूक्लियर बना रहा है ईरान, तो हो सकता है कि अब तो न्यूक्लियर कहीं परमाणु बम न बना दे और जो है वो उसका इस्तेमाल न कर दे। यही तो डर था। इसलिए फिर ईरान ने दबाव बनाया, खामनेई को चिट्ठी लिखी, तब आखिरकार ये वार्ता की जो है पहल हुई है। और परमाणु युद्ध न हो, यही अमेरिका चाहता है, और शांति कायम हो। जी जी बिल्कुल। और देखिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट ही देखने की कोशिश हम सभी भी करते हैं, और ख़ासतौर पर भारत का भी जो रुख रहा है हमेशा से यही रहा है कि हम विकास की तरफ आगे बढ़ें, ना कि युद्ध की तरफ आगे बढ़ें। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में अभी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ख़ासतौर पर ईरान इजराइल का ले लीजिए, रूस यूक्रेन की बात कर लीजिए, और फिर अमेरिका और अब ईरान के बीच में जो बातचीत का सिलसिला है वो शुरू हुआ है। ये देखिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट तो नीलेश जी हम देख पा रहे हैं कि हाँ, ऐसा हो जाए, हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर जो दूसरी बैठक है वो अगर फेल हो जाती है, उसमें बातचीत नहीं हो पाता है, तब क्या होगा? जी, ये तो सबको डर है कि क्या होगा। क्योंकि अमेरिका ने जब ये बातचीत शुरू हुई, उससे पहले अमेरिका के तेवर जो है बहुत सख्त थे। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान राजी नहीं हुआ तो हम युद्ध करने को तैयार हैं। उस युद्ध का नेतृत्व इजराइल करेगा और अमेरिका उसको पूरा सपोर्ट देगा। यही वजह थी कि जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे अमेरिका के, वो उन्होंने ईरान को घेरने के लिए रेडी रखा था। एक महाद्वीप है वहाँ पर उन्होंने जो है परमाणु बम बरसाने वाले जो है उसको भी रेडी करके रखा था वहाँ पर, कि अगर ईरान नहीं माना, वो अभी भी अपनी परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने के लिए तैयार रहा, वो नहीं माना, तो फिर वो लोग अगर ये लोग बातचीत से हल नहीं निकलेगा तो युद्ध करने के लिए भी अमेरिका रेडी था। बहुत प्रेशर बनाया उसने, इजराइल उसके साथ सपोर्ट में आ गया और अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं वो लोग सपोर्ट में आ गए। तब जाकर के ईरान को झुकना पड़ा। ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ने तब जो है नरम रुख अपनाया और बातचीत की मेज पे सामने आया, क्योंकि वो तो इसके लिए तैयार था ही नहीं, जैसे मीडिया के बारे में ये सब सामने आया है। तो अब जब यही सब लोग उम्मीद जता रहे हैं कि नहीं, दोनों देशों के बीच बातचीत हो, बातचीत का कुछ अच्छा रिजल्ट निकले। और अगर ये डर यही है कि अगर रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, शांति नहीं हुई, तो फिर पता नहीं क्या होगा, क्या फिर से एक युद्ध होगा। सबको यही डर है कि क्या अमेरिका सचमुच ईरान पर चढ़ाई के लिए निकल पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की आर्मी भी पूरी तरह से तैयार है, बहुत सारा हाईटेक है अमेरिका की आर्मी, सब जैसा कि पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका की आर्मी ने कहाँ अफ़गानिस्तान गई है, अमेरिका की आर्मी इराक, अमेरिका ने बड़े बड़े तानाशाहों का जो है सो खात्मा किया है। उदाहरण सामने है, मुअम्मर गद्दाफ़ी, उसके बाद फिर सद्दाम हुसैन, ऐसे बहुत सारे हैं। अफ़गानिस्तान जहाँ पर खात्मा किया, तो अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि नहीं, दोनों के बीच बातचीत हो, सकारात्मक बातचीत हो, दूसरी बातचीत में भी हल ना निकले, तीसरी बार हो, चौथी बार हो, ये बातचीत का सिलसिला जारी रहे, क्योंकि दुनिया शांति चाहती है, कोई युद्ध नहीं चाहता। तो हम लोगों की यही उम्मीद है और हमारी प्रार्थना भी है कि भाई दोनों के बीच बातचीत हो, सकारात्मक हल निकले और युद्ध न हो। युद्ध से किसी का भला नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, अब सबकी नज़र जो है वो दूसरी बैठक पर टिकी हुई है, जो दूसरी बैठक होने वाली है ईरान और अमेरिका के बीच में। देखना होगा उससे क्या कुछ सकारात्मक पक्ष निकल कर सामने आता है। और बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।